दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि उन तमाम लोगों की आंखें खोल देने वाली सच्चाई है जो या तो बिल्डर की सोसाइटी में रहते हैं या फिर रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूं, क्या आप अपने परिवार को ऐसी बिल्डिंग में रहने भेजेंगे जिसकी छत कभी भी फट सकती हो, जिसकी बैल्कनी कभी भी नीचे गिर सकती हो, जिसके फायर सेफ्टी पाइप कभी भी फट सकते हो और आपके करोड़ों रुपए के सपनों को कुछ मिनटों में पानी में बहा सकते हो? शायद आपका जवाब होगा कभी नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि आज लाखों लोग बिना जाने ऐसी इमारतों में रह रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो सिर्फ एक फ्लैट का वीडियो नहीं बल्कि पूरे भारतीय रियल एस्टेट सिस्टम का एक्सरे है। दोस्तों, वीडियो में दिखाई देता है कि 13वें फ्लोर पर बने एक फ्लैट की छत अचानक फट जाती है और देखते ही देखते पानी का ऐसा फव्वारा निकलता है जैसे किसी होटल का फाउंटेन चालू हो गया हो। कुछ ही मिनटों में पूरा घर पानी से भर जाता है। सोफा, बेड, टीवी, लकड़ी का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, सब कुछ बर्बाद। सोचिए, अगर उस समय कमरे में कोई बच्चा होता, अगर बिजली चालू होती, अगर पानी किसी इलेक्ट्रिकल पैनल तक पहुंच जाता, क्या ये सिर्फ एक लीकेज है या एक संभावित हादसा? सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कोई 30-40 साल पुरानी बिल्डिंग नहीं बल्कि आधुनिक हाई राइज सोसाइटी है जहां लोग 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च करके अपने सपनों का घर खरीदते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम खरीद क्या रहे हैं, घर या खतरा, सुरक्षा या सिर्फ चमकदार मार्केटिंग? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग शहरों में ऐसी खबरें लगातार सामने आती रही, जहां कहीं बैल्कनी गिर जाती है, कहीं प्लास्टर लोगों के ऊपर आ गिरा, कहीं सीलिंग का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, कहीं बेसमेंट में पानी भर गया, कहीं पूरी की पूरी फॉल सीलिंग नीचे आ गिरी, कहीं लिफ्ट शाफ्ट में पानी पहुंच गया और कहीं फायर सिस्टम ही फेल हो गया। ये अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक ही बीमारी के अलग अलग लक्षण हैं और इस वीडियो के पीछे की असली कहानी उससे भी ज्यादा डरा देने वाली है। जानकारी के अनुसार यह हादसा फायर अलार्म सिस्टम की पाइपलाइन फटने की वजह से हुआ। अब सोचिए, जिस सिस्टम का काम आग लगने से आपकी जान बचाना है, अगर वही सिस्टम खराब क्वालिटी के मटेरियल का बना हो और घटिया इंस्टॉलेशन की वजह से आपके घर को बर्बाद कर दे, तो क्या कहेंगे? बताया जा रहा है कि पाइप इतनी खराब क्वालिटी की थी कि अचानक ही फट गई और पूरे फ्लैट में पानी भर गया। फ्लैट में रहने वाला परिवार ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई क्योंकि मेंटेनेंस एजेंसी नुकसान की भरपाई करने को तैयार नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? बिल्डर, मेंटेनेंस एजेंसी, ठेकेदार या फिर वो सिस्टम जिसमें करोड़ों रुपए लेने के बाद भी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती? दोस्तों, मेरी राय में सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट नहीं बल्कि करप्शन का सबसे खतरनाक रूप है। क्योंकि जब कोई बिल्डर सस्ती पाइप लगाता है, घटिया फिटिंग करता है, वाटर प्रूफिंग में कटौती करता है, स्टील और सीमेंट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करता है और क्वालिटी चेक के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, तब उसका असर सालों बाद ऐसे हादसों के रूप में सामने आता है। यही कारण है कि इस इमारत के बाहर से 5 सितारा होटल जैसी दिखती है लेकिन अंदर से उसकी क्वालिटी खोखली निकली। भारत में रियल एस्टेट सेक्टर को व्यवस्थित करने के लिए रेरा कानून तो बनाया गया था और कानून साफ कहता भी है कि यदि कब्जा मिलने के 5 सालों के भीतर स्ट्रक्चर डिफेक्ट, खराब वर्कमैनशिप, घटिया क्वालिटी या जरूरी सर्विसेज में कोई गंभीर खामी सामने आए तो बिल्डर की जिम्मेदारी है कि वो शिकायत मिलने के 30 दिनों के भीतर उसे बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के ठीक करे, वरना खरीदार मुआवजा मांग सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग अपने अधिकार जानते ही नहीं। वो मेंटेनेंस ऑफिस और बिल्डर के चक्कर काटते रहते हैं जबकि कानून का रास्ता अलग होता है। दोस्तों, अब जरा एक बार सोचिए, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की बचत लगा देता है, बैंक से 20 से 25 साल का होम लोन लेता है, हर महीने ईएमआई भरता है, ऊपर से मेंटेनेंस चार्ज देता है, जीएसटी देता है, स्टैंप ड्यूटी देता है, रजिस्ट्रेशन फीस देता है, क्लब चार्ज देता है, पार्किंग चार्ज देता है। लेकिन बदले में अगर उसे सुरक्षित घर भी ना मिले तो ये सिर्फ खराब कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि भरोसे की हत्या है। एक बात और समझिए, हाई राइज बिल्डिंग में फायर पाइपिंग कोई सजावट नहीं होती, ये पूरी इमारत की लाइफ लाइन होती है। अगर पाइप की क्वालिटी खराब है, जोड़ सही नहीं है या प्रेशर टेस्ट ठीक से नहीं हुआ तो फ्यूचर में कभी भी पाइप फट सकती है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि बिल्डिंग खरीदते समय सिर्फ फ्लैट का इंटीरियर मत देखिए, फायर सिस्टम, वाटर प्रूफिंग, ड्रेनेज, बेसमेंट, कॉमन एरिया और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की जानकारी भी अच्छे से लीजिए। लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर खरीदार सैंपल फ्लैट देखकर फैसला कर लेते हैं।
सैंपल फ्लैट में इटालियन मार्बल, मॉड्यूलर किचन और खूबसूरत लाइटिंग दिखाई जाती है, लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि दीवार के अंदर कौन सा पाइप लगाया गया, कौन सा वाल्व इस्तेमाल हुआ है, किस ग्रेड का स्टील लगा है और किस गुणवत्ता का सीमेंट डाला गया। यही सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। दोस्तों, मेरी राय में अब समय आ गया कि हर होम बायर सिर्फ लोकेशन और ब्रांड देखकर फ्लैट खरीदना बंद कर दे। बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पिछले प्रोजेक्ट में शिकायत देखिए, रेरा पर दर्ज केस देखिए, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और फायर एनओसी की स्थिति जांचिए, और सबसे ज़रूरी, अगर कब्जा मिलने के बाद किसी भी तरह की सीपेज, क्रैक, पाइप फेलियर, प्लास्टर गिरना या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दिखे तो उसे सामान्य मानकर नज़रअंदाज मत कीजिए। फोटो और वीडियो रिकॉर्ड रखिए, लिखित शिकायत दीजिए और ज़रूरत पड़े तो सीधे रेरा या उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाइए, क्योंकि अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई तो कल यही छोटी दरार किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, घर सिर्फ ईंट, सीमेंट और पेंट का नाम नहीं होता। घर वो जगह होती है जहाँ आपके बच्चे सबसे सेफ महसूस करते हैं। अगर वहीं घर डर का कारण बन जाए तो फिर हमें सिर्फ बिल्डरों से नहीं बल्कि पूरे कंस्ट्रक्शन तंत्र से सवाल पूछने होंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद कोई भी भारतीय परिवार रिस्क नहीं, सुरक्षा खरीदना चाहता है। और जब तक घटिया कंस्ट्रक्शन करने वालों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसे वायरल वीडियो सामने आते रहेंगे, सपने टूटते रहेंगे और लोग अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, ये सिर्फ इस एक वीडियो की कहानी नहीं है। हर रोज किसी ना किसी बिल्डर सोसाइटी से इस तरह की खबरें आती है कि कहीं बेसमेंट में पानी भरा है, कहीं से छत का प्लास्टर गिर गया है, कहीं दीवार टूटने लगी है, कहीं पर तो पूरे के पूरे फ्लोर एक के बाद एक नीचे एक के दूसरे के ऊपर गिर गए, जिसका जीता जागता उदाहरण है चिंटल पैराडिसो, जहां कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। तो आप समझिए कि इन चमकते आलीशान इमारतों को सिर्फ अब बाहर से देखकर या ब्रोशर में देखकर फैसला मत लीजिए, अच्छे से दीवार को ठोक पीट कर फिर फैसला लीजिए। हम सब्जी की दुकान पर भी जाते हैं, अगर हमें 1 किलो आलू लेना है तो अच्छे से उसको चारों तरफ से उसकी जांच परख करते हैं कि कहीं से वो ख़राब तो नहीं है, कटा हुआ तो नहीं है। लेकिन जब करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदने जाते हैं तब हमारी यही सोच कहाँ चली जाती है, तब हम ये जांच परख नहीं करते हैं। तब भी हमें देखना है कि सिर्फ दीवार कितनी चमकदार है ये मत देखिए, दीवार के अंदर जो बिजली की लाइनें डाली गई है, पाइपलाइन डाली गई है या बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया उसकी क्या क्वालिटी है, ये भी बिल्डर से पूछिए और बाकायदा उससे लिखित में लीजिए कि इस क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल वहाँ कंस्ट्रक्शन में किया है। और अगर एक सैंपल फ्लैट आप देखने जाते हैं तो बाकायदा बिल्डर को बोलिए कि आप इस सैंपल फ्लैट में क्या क्या चीज़ें लगाने जा रहे हैं, किस कंपनी की लगाने जा रहे हैं, किस क्वालिटी की लगाने जा रहे हैं, उसका भी एक डिस्प्ले कीजिए और बाकायदा उसका वीडियो बनवाइए, ताकि फ्यूचर में बिल्डर मुकर ना जाए। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी किसी सोसाइटी में, किसी फ्लैट में आप रहते हैं, वहाँ ऐसा हादसा हुआ है? अपना वीडियो या अपनी अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और आने वाले समय में लोग मूर्ख ना बन सकें।